तो बेटा इस क्लास में हम रीजनल नॉवल की बात कर रहे हैं। रीजनल नॉवल, तो जैसा मैंने बताया, रीजनल नाम ही में रीजन आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, उसके बेटा रिलेटेड जो नॉवल लिखी जाती है। तो इन्होंने बोला है बेटा कि जो एक रीजन में पीपल होते हैं, लोग होते हैं, जैसा वहाँ का नेचर होता है, जैसे वहाँ की लैंग्वेज होती है, उसके बेसिस पर हम बेटा पर्टिकुलर करके जब नॉवल लिखते हैं उसे हम बोलते हैं रीजनल नॉवल। अब बेटा यहाँ पर इन्होंने जो हमसे बात करी है वो इन्होंने ये कहा है, हेनरी जेम्स, इन्होंने बेटा अमेरिकन राइटर फेनीमोर वुल्सन praised her familiarity with the natural objects of the region। तो ये जिसने प्रेज किया, जिसने इसकी तारीफ करी, वो बेटा अमेरिकन राइटर फेनीमोर वुल्सन थे, और हेनरी जेम्स ने उनकी नॉवेल्स को रिव्यू किया। हेनरी जेम्स उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू किसकी नॉवेल्स को किया? फेनीमोर वुल्सन, जो कौन थी? जो कि अमेरिकन राइटर थी। तो उनकी नॉवेल्स में हमेशा जो पर्टिकुलर रीजन था, उनका लोकल एरिया था, उसका बेटा नेचर और पीपल को डिस्क्राइब करते थे। तो हेनरी जेम्स ने इसकी तारीफ करी। अब बेटा अगर सिर्फ एक नाम तुम्हें इंडियन में मैंने बता दिया, मालगुडी डेज आप याद रखोगे, रीजनल नॉवल आर.के. नारायण की लिखी हुई। पहले ज़माने में तो बेटा उसके ऊपर टीवी सीरियल भी बनते थे, वेरी ब्यूटीफुल। तो पूरा वहीं का हमें लोकल लैंग्वेज और कल्चर और सारी चीज़ें पता चलती थी। पर बेटा अगर आपको नॉवल का नाम याद रखना है तो आप उस नॉवल का नाम याद रखोगे राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी बेटा बिल्कुल रीजनल इंटरेस्ट वाली नॉवल है। और बेटा कहाँ के रीजन को डिस्क्राइब किया है इस नॉवल में, राइडर्स टू द सी में? आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट को। आयरलैंड इंग्लैंड के पास है ना, तो आयरलैंड का वेस्ट कोस्ट, वहाँ के रीजन को डिस्क्राइब किया है। और बेटा इसको हम ऐसा भी बोलते हैं एरन आइलैंड्स। तो आप तीनों नाम को एक साथ याद रखो, एरन आइलैंड्स बेटा, वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, और आप राइडर्स टू द सी। तो राइडर्स टू द सी जो है वो एक बहुत ही फेमस रीजनल नॉवल है। बेटा थॉमस हार्डी भी रीजनल नॉवेलिस्ट हैं, और जब आप उनकी नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बेटा एक रीजन का नाम वेसेक्स नाम जो है वो याद रखना है। वो बेटा सारा का सारा उनका नॉवल उसी एरिया की है। और बेटा इसे हम वेसेक्स को, ये पूरा जो वेसेक्स नाम पड़ गया था, ये बेटा डॉटशायर जो एक जगह है वहाँ का था। तो एक लार्जर एरिया का नाम हो गया वेसेक्स, जहाँ पे एक प्लेस है डॉटशायर, और उसके बेसिस पे सारे के सारे वहीं के एरिया की उन्होंने नॉवल लिखी है थॉमस हार्डी ने। अब बेटा इसलिए इतना हर नॉवल में थॉमस हार्डी ने जब इस प्लेस को, इस रीजन को लिया है, तो कई बार तो रीजनल नॉवेल्स नहीं बोलते, थॉमस हार्डी की नॉवेल्स को बोलते ही वेसेक्स नॉवेल्स है, क्योंकि भाई हमें पता है वो उसी एरिया की होगी। और बेटा इतनी विविडली, विविड का मतलब होता है क्लियरली, इतनी विविडली उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो वाला एरिया कि बेटा उसको कमाल की बात यह है बेटा, जैसे हमारी मालगुडी डेज है, तो मालगुडी डेज नॉवल ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं मालगुडी को, तो कैसे वो उसको समझेंगे। और बेटा इवन इंडिया के ही लोग, उन्हें साउथ इंडिया का मालगुडी के बारे में पता ही नहीं है, तो शायद वो इतना इंटरेस्ट से ना पढ़ें। पर कमाल ये है कि थॉमस हार्डी की वेसेक्स नॉवेल्स बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका अट्रैक्शन है। तो यूनिवर्सल अपील है। यूनिवर्सल अपील मतलब यूनिवर्स में सब लोग उसको पसंद करते हैं। अब बेटा डायलेक्ट आपको अगर वर्ड कहीं देखने को मिले तो उसका मतलब है, डायलेक्ट का मतलब लैंग्वेज, तो उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज भी वैसी ही लिखी जाती है, तो रीडर्स को बहुत मज़ा आता है वो पढ़ने में। और बेटा
अगर आप वहाँ के पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हो, नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हो, डायलेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो, इसका मतलब आपको उस रीजन की फर्स्ट हैंड नॉलेज है, आप वहाँ रहे हुए हो, इसीलिए आप सारी डिटेल्स रीजनल नॉवल में डाल रहे हो। तो बेटा आप इसको सब तरीके से ले लो। लोग वहाँ के बेटा जियोग्राफी लोकेशन को भी डालते हैं, वहाँ के लोगों की भाषा को भी डाल देते हैं रीजनल नॉवेल्स में, क्योंकि उन्हें फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, वो वहाँ रह चुके होते हैं। अब बेटा कॉमन लोगों की बारे में लिखा जाता है रीजनल नॉवेल में। अब बेटा इसके बाद में हम आगे जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए। इसमें बेटा इन्होंने हमसे एक और बात बोली है, अगर आपसे कहीं ये लिख जाए कि वेसेक्स नॉवेल्स जो हैं वो कौन से एरिया की हैं, तो आप बेटा उसको बोलेंगे द 6 ऑड कंट्रीज इन साउथ इंग्लैंड। साउथ इंग्लैंड में जो 6 ऑड कंट्रीज हैं, गांव हैं, उन पूरे को नाम हमने एक दे दिया, उसको हमने नाम बोला बेटा वेसेक्स। तो आपको थॉमस हार्डी का इसमें से मैंने ये और बता दिया 6 विलेजेस, 6 बेटा छोटे छोटे कंट्रीज मतलब देश नहीं, छोटे छोटे विलेजेस, उसको साउथ इंग्लैंड में वेसेक्स बोलते हैं। अब बेटा हम और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और नई बात पढ़ते हैं। बेटा पुराने ज़माने में वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट थे, उनकी जो पोएम्स होती थी वो भी बेटा लेक के किनारे वाली होती थी, लेक डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा सा टच रीजनल का आता था, क्योंकि उनके पोएम्स में वो उसी लेक को ही डिस्क्राइब करते होते थे, उसी के आसपास के एरिया को डिस्क्राइब करते होते थे। तो कई बार हमें लगता है कि शायद वो भी थोड़ी सी टच रीजनल वाली लैंग्वेज का नॉवल का होता था। फिर बेटा ये कहते हैं जो स्कॉट थे पोएट, वो भी बेटा कहीं कहीं वेवलेरी का डिस्क्रिप्शन देते थे, तो ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा रीजनल टच था। तो पुराने ज़माने की जब आप बात करोगे तो वर्ड्सवर्थ और स्कॉट की बात करोगे। अब बेटा एक नया नाम आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है रीजनल नॉवेल्स में, J.M. साइंज। J.M. साइंज, SYGNE। बेटा ये मतलब जो है इन्होंने एक एक्सीलेंट काम लिखा है, पर बेटा ये जो है ये आयरिश कैरेक्टर, आयरलैंड, उसी के बारे में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। तो इन्होंने आयरलैंड के बारे में J.M. साइंज एक बेटा रीजनल नॉवल लिखी है और इन्होंने उस एरिया को, आयरलैंड के उस एरिया को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। पर बेटा इसमें इन्होंने आयरॉनी डाली है, तो आयरॉनिकल पिक्चर है आयरिश कैरेक्टर की, जैसा आयरलैंड का बंदा है उसका ठीक अपोजिट इन्होंने दिखाया है, पर बैकग्राउंड नॉवल की J.M. साइंज में आयरलैंड की है। तो बेटा इन्होंने क्या किया, ये खुद एरन आइलैंड्स में रहे थे। एरन आइलैंड्स अभी भी मैंने बताया था, वो आयरलैंड के पास वेस्ट कोस्ट ऑफ बेटा उसमें। तो ये जो है ये बेटा इन्होंने जब नॉवल लिखी तो इन्होंने वहाँ बेटा खुद रहे थे, इसलिए वहाँ की हैबिट्स, वहाँ के बिलीव्स, वहाँ के मैनर्स, ये सब कुछ इन्होंने अपनी नॉवल में डाला है। और बेटा जो मैंने बोला सबसे फेमस बुक है रीजनल नॉवेल्स की, राइडर्स टू द सी, उसके ये राइटर हैं। तो राइडर्स टू द सी आयरलैंड बेटा वेस्ट को जैसे बोलेंगे आप, तो आयरलैंड के जो बेटा एरन आइलैंड्स हैं वहाँ की कहानी है। और वहाँ की कहानी में भी हम इसमें एक और चीज़ ध्यान रखते हैं बेटा कि वो वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड में जो पूरा एरन आइलैंड्स है वहाँ पे रहते थे J.M. साइंज, और उन्होंने बैकग्राउंड, वहाँ का हैबिट, वहाँ की बिलीफ, हर चीज़ बेटा वहाँ के किस तरीके से मेथड ऑफ लिविंग है वो सब डिस्क्राइब किया है। पर जो आयरिश कैरेक्टर है राइडर्स टू द सी का वो आयरॉनिकल है, वो अपोजिट है उससे। अब बेटा इस बाद में जब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू रीड दिस नॉवल, तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो हैं वो आयरलैंड पहुंच गए हैं। तो विच नॉवल टेक्स यू टू द आयरलैंड, तो आप बोलोगे राइडर्स टू द सी। अब बेटा इसके बाद आप एक और याद कर रहे हो, और अब नॉवल का नाम मैं आपको याद करा रही हूँ, 5 टाउन्स। बेटा 5 टाउन्स बेनेट, बेनेट जो है उसकी नॉवल है, और इसमें बेटा उन्होंने फिर 5 टाउन्स का रीजन को डिस्क्राइब किया है, वो 5 टाउन्स जो हैं। एक और बेटा नाम याद कर लो,
वेस्टमोरलैंड, वेस्टमोरलैंड, उसमें बेटा फिर से जो है वो हमारी रीजनल नॉवल है। मैं रीजनल नॉवल के नाम बता रही हूँ, 5 टाउन्स, उसके साथ तो राइटर का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, बेनेट। फिर बेटा एक हमने किया वेस्टमोरलैंड, एक हमने किया बेटा क्रम फोक गोइंग होम, द लोनली प्लॉ, द स्प्लेंडेड फेयरिंग, द ट्रम्पेट इन द डस्ट, ये सब रीजनल नॉवेल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इन्होंने जो क्वेश्चंस हमें थोड़े थोड़े बार बार से पूछे हुए हैं वो और देख लो, सो दैट यू आर रेडी विद दिस टॉपिक ऑल्सो। इन्होंने बोला है विच इज अ प्ले विद अ डिस्टिंक्ट रीजनल इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा रीजनल इंटरेस्ट वाला कौन सा आपको नॉवल या प्ले है, आप राइडर्स टू द सी देख लेना। फिर बेटा ये बोलते हैं थॉमस हार्डी के बैकग्राउंड में कौन सा रीजन होता है, वेसेक्स। फिर बेटा ये आपसे पूछते हैं वो कौन सा रीजनल राइटर है जो खुद बेटा आयरलैंड में रह के आया और उसने वो नॉवल लिखी, जे.एम. साइंज। फिर बेटा हार्डी से पहले, क्योंकि हम थॉमस हार्डी को बोलते हैं कि वो रीजनल नॉवेलिस्ट था, उससे पहले किन कौन से पोएट्स को आप रीजनल पोएट्स बोलते थे, तो हम बोलेंगे वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में उसने थोड़ा थोड़ा लिखा था। और बेटा कभी कभी नाम ये भी आ सकता है स्कॉट, स्कॉट ने बेटा वेवलरी का डिस्क्राइब किया था, पर वर्ड्सवर्थ दिया है तो वर्ड्सवर्थ पे टिक करो। फिर इन्होंने बोला है बेटा जे.एम. साइंज का राइडर्स टू द सी कौन से आइलैंड्स की कहानी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड पे एरन आइलैंड्स, तो एरन आइलैंड्स पे टिक कर देना। फिर बेटा इन्होंने एक और चीज़ बोली है राइडर्स टू द सी, हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये मैं बता रही हूँ। राइडर्स टू द सी जो है बेटा रीजनल नॉवल, ये एक्चुअली एक ड्राउनिंग इंसिडेंट था, कोई डूब गया था और फिर उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचा और फिर उसकी लाइफ है वहाँ पे, तो ये ड्राउनिंग इंसिडेंट पे, डूबने वाले इंसिडेंट की लिखी हुई नॉवल है राइडर्स टू द सी। फिर बेटा आपसे बोलेंगे और कोई कॉमन नॉवेल्स के नाम बताओ रीजनल नॉवेल्स, आप 5 टाउन्स बता दोगे। लोनली प्लो भी है बेटा, द ट्रम्पेट इन द डस्ट, और फिर एक है क्रम फोक गोइंग होम और द स्प्लेंडेड फेयरिंग। अब बेटा इसमें से आप बोलेंगे नेक्स्ट वन, हु इज़ द रीजनल नॉवलिस्ट, अगर आप इंडिया की बात करें इंडो एंग्लो कौन सा वाला रीजनल नॉवलिस्ट है, आर.के. नारायण। और बेटा उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह कौन सी नॉवल लिखी है, मालगुडी डेज। और बेटा एक ऐसा बताओ जिसमें बिहार का रीजन डिस्क्राइब किया है, तो बेटा वो जो बिहार की हिंदी में लिखी हुई नॉवेल्स हैं वो हैं बेटा, नाम इसका मैं पढ़ रही हूँ, पनेश्वर नाथ रेणु के नाम से वो फेमस हैं। वैसे उनका नाम है पनेश्वर नाथ रेणु, ये जो नाम है ये बेटा बिहार को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर इसके बाद बेटा आप आ जाते हो नेक्स्ट वाले पे कि मालगुडी डेज जो नारायण ने लिखी, आर.के. नारायण ने, वो कौन से शहर की कहानी है, मैसूर के, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ। रीजनल नॉवेल किसके ऊपर बेटा फोकस करती हैं, किसकी स्पीच पे फोकस करती हैं, किसकी बेटा कस्टम्स पे फोकस करती हैं, आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के। और बेटा फिर आप बोलेंगे जो रीजनल नॉवेल्स होती हैं उन नॉवेल्स पे रीजन का असर, अफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे आता है, कैरेक्टर पे। तो जो कैरेक्टर होगा नॉवल पे वो उसी पर्टिकुलर रीजन का होगा, वो वैसी ही डायलेक्ट भाषा बोलेगा, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी वो ही बोलेगा। तो रीजनल नॉवल का सारा इफेक्ट जो आएगा वो बेटा इसके ऊपर आएगा। ठीक है। अब इसके साथ तुम्हारा पार्ट 1 जो है यूनिट 1 वो रेडी होता है, सबको रिवाइज कर लेना। अब हम सेकंड यूनिट पे जाएंगे जिसमें बेटा हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर और ड्रामा उनका, और फिर बेटा हम आगे जाएंगे। ठीक है। I will just upload the video soon. Go through it, listen to it. Bye.